हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो आइए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ ऑल कंपाउंड्स का भी नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए किंग ऑफ ऑल कंपाउंड्स अगर कहा जाए तो आप याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, इसको किंग ऑफ ऑल कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो हमने कहा ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, सच एज शुगर, पेपर, फर्टिलाइजर, फैब्रिक्स। It is used in laboratories as a strong acid and also used in explosive manufacture. ये शुगर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, पेपर की, फर्टिलाइजर, फैब्रिक्स, और ये लेबोरेटरी में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये एक्सप्लोसिव वाली चीज़ों में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मेनली मैन्युफैक्चर्ड बाय टू मेथड्स, लेड चेम्बर मेथड, नंबर 2 कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड दो मेथड से तैयार किया जाता है, लेड चेम्बर मेथड के जरिए और कॉन्टेक्ट प्रोसेस के जरिए। अबाउट 70 to 90% ऑफ द होल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। 70 to 80% दुनिया भर में सल्फ्यूरिक एसिड जो तैयार किया जाता है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस के जरिए किया जाता है। लिहाजा हमारे कोर्स में कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है वो शामिल है और आज ही हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस से ही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या चाहिए। सल्फर इज द मेन रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस। हमें सल्फर जो है वो बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए चाहिए होगा। तो मेन रॉ मटेरियल हमारे पास जो है वो सल्फर है। तो आइए हम प्रोसेस, याद रखिएगा ये इंट्रोडक्शन काफी बड़ा है ना, तो पेपर में अगर आपके पास टाइम कम हो तो इंट्रोडक्शन को बस बहुत ही शॉर्ट कर देना, एक लाइन की हद तक जो है वो आप लिख देना कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, अबाउट 70% ऑफ द होल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस। खत्म। इतनी डिटेल आप जो है वो टाइम आपके पास नहीं होगा, ऑलरेडी ये काफी बड़ा सवाल है। तो प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर और आयरन सल्फाइड। याद रखिएगा सल्फर अगर आपको प्योर फॉर्म में मिल रहा है, सल्फर अगर आपको खाली फॉर्म में मिल रहा है तो डायरेक्ट सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और कुछ जगहों पर आयरन पायराइड जो है उस फॉर्म में सल्फर मिलता है तो उससे भी बाकायदा हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर और आयरन पायराइड इज इंट्रोड्यूस इनटू पायराइड चेम्बर और पायराइड बर्नर एंड रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, दिस प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़े पैमाने पर सल्फर को हम पायराइड चेम्बर, ये H नहीं है ये PY है, पायराइड चेम्बर या पायराइड बर्नर में हम दाखिल करेंगे और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे। मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने का मतलब है इसको जलाएंगे, तो इसीलिए हमने इसको कहा है पायराइड बर्नर। तो जिसके नतीजे में जो गैस निकलती है ना, सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने का मतलब है कि हम इसे जला रहे हैं। तो जलाने के नतीजे में जो धुआं निकल रहा होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का है। और अगर आयरन पायराइड जो है उसको अगर हम जला रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, और पीछे जो सॉलिड चीज रह जाती है वो आयरन ऑक्साइड है। तो आपने आयरन पायराइड नहीं, डायरेक्ट सल्फर वाला आप जिक्र कर लें कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो हमने सबसे पहला जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है उसमें पायराइड बर्नर है, इसमें हमने एयर दाखिल की है और बहुत सारा सल्फर रखा हुआ है, और बहुत सारा सल्फर रखने के नतीजे में क्या हुआ, जो गैस प्रोड्यूस हुई वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हमने कहा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, तो हमने कहा ये, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। लेकिन नोट करके हमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी प्योर एंड इट कंटेन फॉलोइंग इंप्योरिटीज। जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ जो प्रोड्यूस हुई ना, जो यहाँ जा रही है, ये प्योर नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डस्ट, मट्टी शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड,
arsenic oxide. So sulfur dioxide must be purified to get pure sulfuric acid. तो लिहाजा हमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड प्योर अगर बनाना है तो उसको डस्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, आर्सेनिक ऑक्साइड से हमें क्या करना है, फिल्टर करना है ताकि सल्फ्यूरिक एसिड जो बने वो प्योर बने। तो आइए हम प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसको सल्फर को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है। अब मुख्तलिफ चैम्बर से हम इसको गुजारेंगे और उसका मकसद होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम फिल्टर करेंगे। तो पहला हमारे पास जो है वो क्या है, डस्ट फिल्टर चैम्बर से इस गैस को हम गुजारते हैं। इसमें क्या होगा, दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब देखो ना इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है और डस्ट है, इज इंट्रोड्यूस इनटू डस्ट चैम्बर वेयर डस्ट इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर्स। तो बहुत सारे फिल्टर पेपर यहाँ लगे हुए होते हैं। जब यहाँ से ये गैस गुजरती है तो डस्ट जो है इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लिहाजा वो नहीं गुजर पाते, बाकी तमाम गैसेस जो है वो गुजर जाती हैं। अब जो मिक्सचर बचा, द रिमेनिंग मिक्सचर सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड is introduced into scrubber where hot water is sprayed, as a result कार्बन डाइऑक्साइड is removed। तो अब इसको हम स्क्रबर या वॉशिंग टावर हम कह रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, गर्म पानी जो है वो इन गैसेस पर जैसे ही हम दाखिल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड की शक्ल में नीचे बैठ जाती है। रिमेनिंग गैसेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो हमने कहा सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, कैसे, वो गर्म पानी में डिजोल्व हो जाएगी। द रिमेनिंग मिक्सचर, अब जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड और वाटर वेपर, क्योंकि गर्म पानी हमने था ना, तो गर्म पानी में कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व हो गई लेकिन पानी के कुछ वेपर्स भी आ गए, इज इंट्रोड्यूस इनटू ड्राइंग टावर वेयर कंसंट्रेटेड H2SO4 इज स्प्रेड ऑन इट, एज अ रिजल्ट वाटर वेपर्स आर रिमूव। तो अगला जो चेंबर आ रहा है उसे हमने नाम दिया है ड्राइंग टावर, जिसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को हमने क्या किया है, इसके ऊपर स्प्रेड किया है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। लिहाजा जो गैसेस यहां आगे बढ़ रही हैं वो क्या हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। ओके, तो वाटर वेपर्स आर रिमूव। द रिमेनिंग मिक्सचर सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, अब दो चीजें रहेंगी, इज इंट्रोड्यूस इनटू आर्सेनिक प्योरीफायर वेयर आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब क्या होता है, ये जो मिक्सचर रहा ना उसको जिस चेंबर से गुजारते हैं उसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो ये गैस जो है वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गई, प्योरीफाई हो गई। नॉट हियर सल्फर डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली प्योरीफाइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मुकम्मल तौर पे प्योरीफाइड हो गई है और इसे हम अब दाखिल करेंगे कॉन्टैक्ट टावर में। किसमें दाखिल करेंगे, कॉन्टैक्ट टावर में, जिसे ऑक्सीडाइजिंग टावर का भी नाम दे रहे हैं। इसमें कैटलिस्ट जो होगा वो वेनेडियम ऑक्साइड है, V2O5। तो आइए हम, ये जो गैस फिल्टर हो चुकी है, तो the purified SO2 is introduced into contact tower where it is reacted with more amount of oxygen in the presence of V2O5 catalyst as shown below। तो अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो प्योरीफाई हो गई थी वो कॉन्टैक्ट टावर में दाखिल हो रही है, जहां वो मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। कैटलिस्ट के तौर पर V2O5 इस्तेमाल हो रहा है और ये कन्वर्ट हो गई है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और साथ ही साथ जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कॉन्टैक्ट टावर से जब ये बाहर निकलेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, SO3 के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड में जाकर ये कन्वर्ट हो चुकी है। और यहां से अगर आप ये इक्वेशन देखकर आपको फर्स्ट ईयर वाली बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। The above reaction is reversible, so Lee-Chatelier principle will be applied to get maximum amount of SO3 which is given below। याद रखिएगा ये पार्ट ऑप्शनल है, पेपर में इतना लंबा सवाल है आप नहीं लिख सकते। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल में अगर आपको याद हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आप पढ़ते थे, तो ये वही वाला हिस्सा है। तो जिसने ली-चैटलियर प्रिंसिपल रिवाइज करना हो, हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाले पार्ट में चैप्टर नंबर 6 के फोल्डर पे जाना है, और चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम का सिन बोर्ड टीचिंग पे पूरा एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें पूरा 1 घंटे का लेक्चर ली-चैटलियर प्रिंसिपल पे है। वो आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी हाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें हाई रखनी है, प्रेशर हमें हाई रखना है क्योंकि डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। 1.7 atm का प्रेशर रखते हैं ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। टेम्परेचर हमें लो रखना है क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो सुटेबल टेम्परेचर यहाँ 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखना होता। तो ये जो नोट करके आपके पास है ये ऑप्शनल है, आपने सिंपल SO3 तक लिख कर ये स्टेप स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इतना
लिखने के लिए आपके पास टाइम होगा नहीं। तो अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फर ट्राइऑक्साइड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो अब दाखिल हो गई है अगले चेंबर में, जहां प्रोड्यूस होगा ओलियम। तो उसे ओलियम टावर भी कहते हैं और इसे एब्जॉर्प्शन टावर भी कहते हैं। तो हमने प्रोडक्शन ऑफ ओलियम कहा। SO3 produced in the above process is introduced into oleum tower where concentrated H2SO4 is sprayed on it, so SO3 is converted into oleum as shown below। SO3 के ऊपर concentrated H2SO4 हम जब स्प्रे करते हैं तो ये ओलियम में कन्वर्ट हो जाता है H2SO7। तो ये जो टावर था इसे ओलियम टावर का भी नाम देते हैं क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर स्प्रे किया है, अब ये ओलियम में जाकर कन्वर्ट हो गया। अब पेपर में याद रखना ये ओलियम का फॉर्मूला बार बार पूछा गया है, H2SO7 अच्छा से याद रखना। कन्वर्जन ऑफ ओलियम इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, अब ओलियम को हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओलियम इज इंट्रोड्यूस इनटू डाइल्यूशन टावर वेयर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज स्प्रेड ऑन इट, एज अ रिजल्ट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस। ओलियम को हमने डाइल्यूशन टावर में दाखिल किया है फाइनली, जहां लिमिटेड अमाउंट में पानी जो होगा उसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। तो अब देखें भाई क्या होता है, ओलियम ओके H2SO4 ओलियम है, पानी इसके ऊपर स्प्रे किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया 2H2SO4। नोट करके हमने कहा H2SO4 प्रोड्यूस इन द प्रोसेस इज अबाउट 98% प्योर। एडवांटेज रॉ मटेरियल सल्फर काफ़ी सस्ता होता है। वेरी प्योर H2SO4 इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ कंपाउंड कहा जाता है वो बहुत ही जो है वो प्योर फॉर्म में जो है वो 98% प्योरिटी में ये प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास एक एडवांटेज है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ जाकर मुकम्मल हुआ जो कि हमने पढ़ा मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बुक वाली डायग्राम आपके पास जो है वो काफ़ी सुटेबल बनी हुई है, तो आप यही बुक वाली डायग्राम जो है वो पेपर में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करके आ सकते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।